हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया और आज परमेश्वर के हम एक बड़े ही अहम और बड़े ही ज़रूरी वचनों पर और ज़रूरी बातों पर हम ध्यान करेंगे। हालेलुया। और आप जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो आपको ये पता लगता है कि यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर है और यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है। यदि आप बाइबल को पढ़ोगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो महान परमेश्वर है, वो करूबों पर विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा कि जब प्रकाशित वाक्य में कि जब नया आकाश और नई पृथ्वी बन गई तो बाइबल बताती है कि मैंने परमेश्वर के पुत्र मेमने की दुल्हन को पृथ्वी पर स्वर्ग से उतरते हुए देखा। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर महान है और अद्भुत है, उसकी जो अलौकिकता है वो अद्भुत है। हालेलुया। और आज के वचन को आपको ध्यान से समझना है, आज के वचन को आपको ध्यान से देखना है ताकि आप प्रथम पुनरुत्थान के भागी हो सकें और जो परमेश्वर की मनसा है, जो परमेश्वर की इच्छा है, आप उसमें जा सकें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु के सामने अपने आप को झुकाएं। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरे बेटे प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर के प्रभु यीशु की पहचान में बढ़ते जाओ और अंश अंश करके परमेश्वर का वचन बताता है वो तुम्हें बदलता है, आशीषित करता है। परमेश्वर जब तेरी प्रथम पुनरुत्थान की शिक्षा पे परमेश्वर प्रभु हम बढ़ते हैं, परमेश्वर गहरी बातों को, उन बातों को बता और सिखा मेरे परमेश्वर जो तेरी इच्छा है। अपना अनुग्रह दे परमेश्वर ताकि तेरे वचनों को समझ सके, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। परमेश्वर वचन तेरे लोगों को छुड़ाए, आशीषित करे, बंधन तोड़े, बीमारियों के बंधन तोड़े, कर्ज के बंधन तोड़े, पीड़ाओं के बंधन तोड़े परमेश्वर, और तेरे लोगों को आज़ाद करे, फ्री करे मेरे परमेश्वर। तेरा वचन यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और जैसे हम पिछले समय में देख रहे हैं कि प्रथम पुनरुत्थान की शिक्षा को कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है और प्रभु जल्दी आने वाले हैं और हम अपनी तैयारियां करें। याद रखो कि बिना तैयारी आप टेस्ट नहीं दे सकते, बिना तैयारी आप ब्लेस नहीं हो सकते। और प्रभु यीशु मसीह जब फल देखने आएंगे और यदि वो फल ना पाएँ तो वो प्रभु को ये पसंद नहीं है। और बाइबल में लिखा है कि जब वो 5 मूर्ख कुंवारियाँ थी और 5 समझदार थी जिन्होंने अतिरिक्त तेल न लिया वो रह गई, और जिनके पास तेल था वो चली गई विवाह के घर में। हालेलुया। आप जब देखते हैं इस चीज़ को कि तेल होना ज़रूरी है, मसा होना ज़रूरी है, अभिषेक होना ज़रूरी है। विदाउट अनॉइंटिंग आप मसीह में नहीं चल सकते, ना आपके बिजनेस चल सकते हैं, ना आपकी, अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड लाइफ आपकी नहीं चल सकती, आपके बच्चे सक्सेस नहीं हो सकते बिना अभिषेक के, बिना तेल के। और जब आप प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, उसकी उत्तमता में बढ़ते हैं
तो आप अभिषेक पाते हैं। हालेलुया। विदाउट अनॉइंटिंग परमेश्वर की कोई आशीष नहीं है। और अनॉइंटिंग परमेश्वर की पहचान है, परमेश्वर की नॉलेज है, परमेश्वर की जानकारी है, वचन की नॉलेज है। जब आपको वचन की नॉलेज होती है तब आप अभिषेक में बढ़ते हैं, आप प्रार्थनाओं में बढ़ते हैं, आप गैर भाषाओं में बढ़ते हैं, आप वरदानों में बढ़ते हैं। आपको पता चलता है कि परमेश्वर मुझसे कैसे बात करेगा और क्या बात करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ये कहा कि मैंने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। यदि आप केवल प्रार्थना करो तो आपके पास ऑयल तो है, पेट्रोल तो है, लेकिन जो उसको कूलिंग करेगा, जो उसको ठंडा करेगा आपके इंजन को, वो नहीं है। और वचन अगर नहीं है तो केवल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, फास्टिंग करने वाला व्यक्ति गर्म हो जाता है और उसको पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना, और वो फट जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन को समझने के लिए आपको बुद्धि और समझ और ज्ञान दे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीषित करे। मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा करे। मैं आपके जीवन में एक ऐसी आशीष को देख रहा हूँ आते हुए। आप इन वचनों को जब सुन रहे हो, इन वचनों को आप पढ़ रहे हो, पुनरुत्थान की शिक्षा का आज ये 9वां भाग है। हालेलुया। और आप इन वचनों को जब अपनी ज़िंदगी में आप लागू करते हैं, ऐसा आप जीना शुरू करते हैं, आप दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी धार्मिकता के भूखे प्यासे रहते हैं, आप प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, तो आप मसा में बढ़ते हैं, अनॉइंटिंग में बढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप देखो परमेश्वर के वचन में, जब अगर आप यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ो, आपके पास पेन होना ज़रूरी है, आपके पास बाइबल आपकी होनी ज़रूरी है, और आपके पास एक डायरी होनी ज़रूरी है, तब आप परमेश्वर के वचन को और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन मेरे साथ देखते हैं। जब एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यदि आप यूहन्ना की पुस्तक जो सुसमाचार में है उसका आप 1 अध्याय और उसकी 10 आयत को पढ़ो, तो लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे ना पहचाना। वह अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। और यदि आप इस वचन को अगर आप शुरू से पढ़ोगे तो लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है, पर अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक मनुष्य आया जिसका नाम यूहन्ना था। वह इसलिए आया कि वह ज्योति की गवाही बने कि सब उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं तो वह ज्योति ना था, परंतु इसलिए आया कि उस ज्योति की साक्षी दे। वह सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। और फिर 10वीं आयत में लिखा है, वह सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है वह जगत में आने वाली थी। और 10 आयत बताती है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे न पहचाना। वह अपनों के पास आया, 11 आयत में लिखा, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। प्रथम पुनरुत्थान जो परमेश्वर ने कहा प्रकाशित वाक्य में कि वो लोग धन्य होंगे, वो लोग पवित्र होंगे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। और बाइबल बताती है कि वो मसीह के साथ 1000 वर्ष का राज्य करेंगे, और परमेश्वर के साथ वो परमेश्वर के दास और परमेश्वर के लोग बनकर उसकी सेवा करेंगे, और परमेश्वर का नाम उनके माथों पर लिखा होगा। हालेलुया। आप अपने जीवन की उत्तम और बढ़िया और ज़बरदस्त ब्लेसिंग तब पाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को आप पहचानते हैं। आप याद रखो, बिना प्रभु यीशु मसीह को पहचाने आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते। यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ो, उसका आप वचन पढ़ो 1 अध्याय और उसकी 12 आयत से, प्रकाशित वाक्य उसका 1 उसकी 12,
तब मैं उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने को मुड़ा, और फिर कर मैंने सोने के 7 दीपदान देखे, और उन दीपदानों के मध्य मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पैरों तक चोगा पहने हुए और छाती पर एक सुनहरा पटुका बांधे हुए था। उसका सिर तथा उसके बाल ऊन सदृश से सफ़ेद और हिम के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के सदृश थी। उसके ऐसे पैर चमकदार पीतल के समान थे, जो भट्टी में तपाकर चमकाया गया हो। उसकी पहचान, उसकी वाणी महा जलनाद जैसी थी। वह दाहिने हाथ में 7 तारे लिए था, और उसके मुख में 2 धारी तेज तलवार निकलती थी। उसका मुख मंडल मध्याह्न के सूर्य सदृश दमक रहा था। जब मैंने देखा कि तो मृतक के समान उसके पैरों पर गिर पड़ा। तब उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा, भयभीत ना हो, मैं ही प्रथम अंतिम और जीवित हूँ। मैं मर गया था, और देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजा मेरे पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी, जो बातें हो रही हैं, और जो बातें इसके पश्चात होने वाली हैं, उन्हें लिख ले। उन 7 तारों का रहस्य जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखे, 7 स्वर्ण दीपदानों का रहस्य यह है। 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीपदान 7 कलीसियाएं हैं। हालेलुया। आप देखो परमेश्वर के वचन को गहराई के साथ, कि परमेश्वर की पहचान यदि एक व्यक्ति को ना हो, परमेश्वर की नॉलेज एक व्यक्ति को ना हो, तो कितनी भारी गलती कर सकता है। यदि आपको प्रभु यीशु मसीह की सही पहचान नहीं है, अगर आप वचन को देखोगे, जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, बड़े बड़े मिरेकल्स दिखाए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म अद्भुत रीति से हुआ, और चेले जो हैं वो परमेश्वर के पीछे चलने लगे। और प्रभु यीशु मसीह ने एक टाइम आया जब अपने चेलों को बोला कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, और मेरे बारे में लोग क्या बात करते हैं। तो चेलों के जो प्रत्युत्तर थे वो अलग अलग प्रकार के थे। किसी ने कहा कि तू भविष्यद्वक्ता है, किसी ने कहा तू एक अच्छा इंसान है, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा। और पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और प्रभु यीशु ने कहा कि हे पतरस, ये बात तेरी नॉलेज की नहीं है, ये बात तेरे अपने दिमाग की नहीं है, और तू भी इन लोगों के समान ही है, लेकिन ये बात तुझ पर परमेश्वर ने स्वर्ग से प्रकट की है। हालेलुया। और इसका अर्थ ये है कि एक विश्वासी को यदि परमेश्वर की पहचान हेवनली ना हो, स्वर्गीय ना हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पहचान अगर वो हेवन के तरीके से ना जाने, स्वर्गीय तरीके से ना जाने, स्वर्गीय सच्चाई को ना जाने, तो वो अन्य लोगों के समान होगा। हालेलुया। और वो प्रभु यीशु मसीह को सही से नहीं समझ पाएगा, और वो गलती करेगा जो शैतान चाहता है। बाइबल बताते हैं कि वो अपनों के घर आया, सब कुछ उसी के द्वारा बना, सृष्टि ब्रह्मांड की चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनी, शब्द के द्वारा बनी। और वो शब्द जब धरती पर आया यीशु का रूप धारण करके, और एक वो आम मनुष्य बना, और प्रभु यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया, वो एक आम परिवार में पैदा हुआ। हालेलुया। और लोग सोचते थे कि यीशु मसीह क्या ये, और जब प्रभु ने बोला, प्रचार किया, लोग कहने लगे क्या ये बढ़ई का पुत्र नहीं है, क्या ये वही नहीं है जिसकी बहनें हमारे परिवार में हमारे बीच में रहती हैं, इसके भाई हमारे बीच में रहते हैं, इसके पिता का नाम यूसुफ है, इसकी माँ का नाम मरियम है, और ये हमारे बीच में रहा, हमारे साथ बड़ा हुआ, पला बड़ा, खेला। जब प्रभु आराधनालय में प्रचार करने गए कि मैं ही हूँ वो जिसके बारे में प्रोफेसी की गई थी, भविष्यवाणी की गई थी। हालेलुया। आप परमेश्वर की पहचान के बिना, हेवनली पहचान के बिना आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते। और आपको अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर से ये मांगने की ज़रूरत है कि आप परमेश्वर से स्वर्गीय पहचान को मांगो। आज बहुत सारे विश्वासी अपने तरीके से प्रभु यीशु मसीह को पहचानना चाहते हैं, अपनी नॉलेज के अनुसार, अपने तौर तरीकों के अनुसार, अपनी फैसिलिटीज़ के अनुसार, अपनी सुविधाओं के अनुसार यीशु को पहचानना चाहते हैं। और जो प्रभु यीशु के चेले थे उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपने तरीके से पहचाना, लेकिन पतरस पर स्वर्ग से प्रकट किया गया
पतरस को स्वर्ग से ये हेवनली दिया गया कि वो ये कहे कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसका अर्थ ये है कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, जो अलौकिक परमेश्वर है, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा उसके बारे में, वो परमेश्वर महान है और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह वो पृथ्वी पर आया और वो हमारे सामने है। हालेलुया। और यीशु की पहचान न होना, आप देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहचानते हैं। जब आप स्वर्ग के बारे में देखते हैं, जब आप परमेश्वर के पुत्र यीशु की मेमने की जो दुल्हन के समान बताई गई यरूशलेम को देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर महान है और किस प्रकार से उसने पवित्र नगर यरूशलेम को बनाया। और जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो स्वर्गदूतों के बारे में आप देखते हैं कि कैसे कैसे स्वर्गदूत हैं, लाखों हजारों करोड़ों स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। और जब यशायाह ने दर्शन देखा परमेश्वर का तो बाइबल बताती है कि वो दर्शन में देखता है और परमेश्वर के दूत बिना थके, उनके 6 पंख हैं और परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं और वो कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। और जब यूहन्ना ने दर्शन देखा वो मृतक के समान गिर पड़ा। और आप देखते हैं कि कैसी कैसी विपत्तियां उन स्वर्गदूतों के हाथ में है और कैसे कैसे महान काम वो करते हैं। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के दासों को देखते हैं, परमेश्वर के अभिषिक्तों को देखते हैं, सेवकों को देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर आज तक आप देखते हैं कि कैसे कैसे परमेश्वर के दास हुए। अब्राहम को जब आप देखते हैं, आप जब परमेश्वर के दास हनोक को देखते हैं, नूह को देखते हैं, आप परमेश्वर के दासों को जब आप देखते हैं, आप मूसा को देखते हैं, कैसे बड़े बड़े चमत्कार किए परमेश्वर के दासों ने, कैसे बड़े बड़े मिरेकल्स किए और कैसे लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, कैसे 10 विपत्तियां फिरौन के यहाँ पर आई और कैसे परमेश्वर अपने दासों को ब्लेस करता है, आशीषित करता है। और कैसे परमेश्वर ने अपने दास को जब बुलाया, मूसा को तो कहा ये पवित्र जगह है जहाँ पर तू खड़ा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कैसे दाऊद को चुना और परमेश्वर के बड़े बड़े काम दाऊद ने किए और कैसे परमेश्वर ने शमूएल को चुना, परमेश्वर के प्रोफेट ने कैसे बड़े काम किए। और कैसे सिमसन को जब आप देखते हैं, सैमसन ने कैसे बड़े बड़े काम किए। और आप जब देखते हैं परमेश्वर के दास जोशुआ को, आप एलिशा को देखते हैं, एलिया को देखते हैं, आप यशायाह को देखते हैं, यहेजकेल को आप देखते हैं। मैं कितनी बात करूं आपके सामने परमेश्वर के बड़े कामों की। हालेलुया। और बाइबल बताते जब शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग के भट्टे में डाले गए तो बाइबल बताते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया और राजा ने देखा कि ये चौथा कौन है। हमने 3 डाले थे और जो लोग डाले गए उस आग के भट्टे में वो आग उन्हें जला ना सकी। उनके मोजों से बदबू नहीं आई जलने की, उनके बालों से बदबू नहीं आई, उनका शरीर का अंग नहीं जला। मेरा ये सब बातें आपको बताने का मकसद ये है कि आप यीशु मसीह को जब आप पहचानते हैं ओरिजिनल और असली, तो आप ब्लेस होते हैं, आप वरदानों से भरते हैं, आपके बिजनेस ब्लेस होते हैं, आपकी सेवकाइयाँ ब्लेस होती हैं, आपकी फैमिली ब्लेस होती है, आपका हेल्थ ब्लेस होता है, आप परमेश्वर काम करते हैं, दान वरदान आपके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। और आपको पहचानने की ज़रूरत है यीशु मसीह को, आपको पहचानने की ज़रूरत है परमेश्वर को। बाइबल बताते हैं कि वो अपनों के बीच में आया और उसके अपनों ने ना पहचाना। आज यीशु मसीह को लोग कैसे लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, आज चर्च के लोग कैसे लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह वो ईसाइयों का परमेश्वर है, वो अंग्रेज़ों का परमेश्वर है। और लोगों को ऐसा लगता है कि जब यीशु मसीह की सच्चाई की गाथा सुनाई जाती है, कथा सुनाई जाती है, ऐसा लगता है उनको ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये एक और अलग नए ईश्वर का प्रचार कर रहे हैं। ये जो अंग्रेज़ों का ईश्वर है, अंग्रेज़ों का जो यीशु है, उसका प्रचार कर रहे हैं। और यही कारण है कि वो ब्लेसिंग को खो देते हैं, वो ग्रेस को खो देते हैं, आशीष को खो देते हैं। हालेलुया। याद रखो कि बिना यीशु मसीह की पहचान के प्रथम पुनरुत्थान नहीं है और बिना यीशु मसीह की पहचान के आप इस संसार में एक आशीषित जीवन कभी नहीं जी सकते। मैंने जब तक प्रभु यीशु मसीह को, मैंने यीशु को मान लिया कि हाँ वो अच्छा है और वो अच्छा है, वो भला है, उसने लोगों के लिए जान दी है, बस इतना मैं जानता था। और जब मैं क्रूस को देखता था तो ऐसा लगता था कि ये सचमुच में अलग है कुछ, लेकिन असली पहचान प्रभु की नहीं थी। और असली पहचान के बिना क्रूस को आप कभी नहीं समझ सकते।
असली पहचान के बिना यीशु के कोड़ों को और कीलों को आप कभी नहीं समझ सकते। और असली पहचान होने से आपको ये समझना जरूरी होता है कि जो यीशु है, जैसे पतरस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द कहे कि हे पतरस, ये बात तूने नहीं कही, ये बात तेरी ओर से नहीं है, ये बात परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट की। ये बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट की, स्वर्ग से तेरे ऊपर प्रकट की गई। और यदि आप स्वर्ग से यीशु मसीह को प्रकट की हुई सामर्थ्य के द्वारा नहीं देखोगे, आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूँ। आप हेवनली अगर यीशु मसीह को नहीं जानते, आप कभी प्रकट नहीं हो सकते। आप प्रभु यीशु मसीह को कभी आप नहीं समझ सकते कि यीशु क्या है। आप संसार के तरीके से देखोगे, बहुत सारे लोग अगर आप देखो, वो पाप इसलिए नहीं करते कि उनको मौका नहीं मिलता। हालेलुया। बिना प्रभु यीशु मसीह की पहचान के आप समझ नहीं सकते कि सच्चाई क्या है। आप देखो कि ये बात जो पतरस ने कही, प्रभु बोलते हैं कि ये बात परमेश्वर ने तेरे ऊपर प्रकट की और तूने तब बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। लेकिन अगर आप उसी पतरस को आगे देखते हो, जब उसने संसारिक विचारधारा के अनुसार चलना शुरू किया, जब उसने संसारिक तरीके से चलना शुरू किया, उसने प्रभु यीशु मसीह को झिड़का और धिक्कारा। कहता है, प्रभु तू ऐसी बात क्यों करता है हमारे सामने, तू क्यों बोलता है। और वो पतरस जब अनॉइंटिंग में होता था, जब वो उस अनॉइंटिंग के स्पर्श में होता था तो वो एक्साइटेड होता था। जब वो नाव पर था तो प्रभु को उसने बोला कि क्या मैं प्रभु पानी पर चलूं। प्रभु ने कहा कि हाँ पतरस तू आ सकता है, तू आ जा। और वो पानी पर चलने लगा। लेकिन जैसे ही अनॉइंटिंग का टच उसके ऊपर से गया, जैसे ही सामर्थ का टच उसके ऊपर से गया, अभिषेक गया, वो डूबने लगा, वो फिर संसार को देखने लगा। हालेलुया। आप पतरस को देखते हैं, पतरस ने कहा कि प्रभु मैं भी तेरे साथ क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। लेकिन प्रभु ने कहा कि पतरस मैं जानता हूं तेरे बारे में तेरी सच्चाई क्या है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि तू मुर्गे की बाग देने से पहले मेरा इनकार करेगा। क्योंकि प्रभु जानते थे पतरस जब अनॉइंटिंग में होता है तब वो मेरे बारे में सही समझता है, लेकिन जब वो अनॉइंटिंग के बाहर होता है, संसारिक तरीके से देखने लग जाता है, संसारिक तरीके से सोचता है, फिर वो वही आम पतरस होता है। और पतरस ने इनकार किया, फिर उसने पश्चाताप किया। और प्रभु ने जो बातें बताई थी कि मैं जी उठूंगा, कोई बिलीव नहीं करता था, कोई विश्वास नहीं करता था कि यीशु जी उठेगा। जितने लोगों ने मुर्दों को जिंदा होते देखा, अंधों की आंखें खुलते हुए देखा, कोढ़ियों को शुद्ध होते हुए देखा, परमेश्वर ने उस थोड़े से खाने से 5,000 खिलाते हुए प्रभु को देखा। और इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद भी परमेश्वर को वो पहचान नहीं पाए। वो एक कमरे में बंद थे, वो छिपे हुए थे डर के मारे। और जिस मरियम से प्रभु यीशु का जन्म हुआ, वो जानती थी कि ये स्वर्ग की ओर से मेरे अंदर आया है। और मुझे स्वर्गदूतों ने कहा इस बात को कि वो जगत का उद्धार करता होगा। यूसुफ को दर्शन दिया गया, लेकिन मरियम नहीं समझ पाई। जिन लोगों की दुष्ट आत्माएं निकली वो नहीं समझ पाए, जिन लोगों ने खाना खाया वो लोग नहीं समझ पाए। जिन चेलों के सामने प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, प्रभु यीशु मसीह, रूपांतरण का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह असली रूप में अपने आए, उसका रूप बदल गया, उसे कपड़े बदल गए। वो चेले प्रभु को नहीं समझ पाए। और वो जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, वो सारे भाग गए। पतरस अनॉइंटिंग में था, वो प्रभु के टच में रहता था, इसलिए वो कुछ समय तक चला, कुछ दूर तक चला। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया तो बाइबल बताती है कि वो फूट फूट कर रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। यहूदा जिसने प्रभु के इतने काम देखे, उसने प्रभु यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वा दिया। मेरा आपको ये सब बताने का मकसद क्या है, मेरा आपको ये सब बातें करने का मतलब क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रथम पुनरुत्थान उन लोगों का होगा जो हेवनली जीते हैं, जो स्वर्गीय तरीके से जीते हैं, जो स्वर्गदूतों के माहौल में रहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं रियल में प्रभु क्या है।
जो परमेश्वर की असली ओरिजिनल ग्लोरियस को पहचानते हैं, जो स्वर्ग को पहचानते हैं, जो जानते हैं कि असली पहचान क्या है परमेश्वर की, उनका पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान केवल इसलिए नहीं होगा कि आप यीशु मसीह को मानने लगे, आपने बपतिस्मा ले लिया, आप एक क्रिश्चियन कहलाने लगे, आपने एक बाइबल खरीद ली, इसलिए मेरा पुनरुत्थान हो जाएगा प्रथम। ऐसा नहीं है। प्रथम पुनरुत्थान उन लोगों का होगा जो आत्मिक तरीके से जीते हैं, जो अनॉइंटिंग के तरीके से जीते हैं, जो मसा में जीते हैं, जो यदि वो बिजनेसमैन भी हैं तो वो आत्मिक बिजनेसमैन है, यदि वो हाउसवाइफ है तो वो आत्मिक हाउसवाइफ है, यदि कोई स्टूडेंट है तो वो आत्मिक है, वो और स्टूडेंट के समान नहीं है। यदि आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप बाकी अपने साथियों के समान नहीं है, आप अलग हैं। आपका बोलना, आपका चलना, उठना बैठना अलग है। आप जब परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो आप डिफरेंट बात करते हैं, आप दूसरों के समान बात नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। और जब यूहन्ना ने दर्शन देखा प्रकाशित वाक्य के अंदर, तो वो उसके पैरों पर गिर पड़ा, क्योंकि उसने जो से बात कर रहा था परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान उसको देखा। हालेलुया। और जब आप बाइबल की बात करते हैं, आप जब अगर आप यशायाह की पुस्तक को पढ़ें, 53 अध्याय को, यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल निकालें और बिना बाइबल के आप इस अध्ययन में यदि आओगे तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। ये अंतिम समय की तैयारियां आपको करनी है। आपको ये अंतिम समय चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, और आपको अपनी स्पिरिट में, अपने अनॉइंटिंग में तैयार होना है, क्योंकि हम बदल जाएंगे सब। प्रधान स्वर्गदूत जब तुर्री फूकेगा, हम सब बदल जाएंगे। हालेलुया। और हम परमेश्वर के साथ बादलों पर मिलेंगे। और आप अगर आत्मिक नहीं होंगे, हेवनली नहीं होंगे, आप अभिषेक में नहीं होंगे, अनॉइंटिंग में नहीं होंगे, तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। हालेलुया। यदि आप यशायाह की पुस्तक को पढ़ो, उसका 53 अध्याय को मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। हमारे संदेश का किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके समान कोमल अंकुर के समान और सूखी भूमि से निकली जड़ के समान होगा। उसमें न रूप था न सौंदर्य कि हम उसे देखते, न ही उसका स्वरूप ऐसा था कि हम उसे चाहते। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, पीड़ा से उसकी जान पहचान थी। वह ऐसे मनुष्य के समान तुच्छ जाना गया जिससे लोग मुख फेर लेते हैं, और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। फिर भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों ही के कारण बेधा गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया और उसे दुख दिया गया, फिर भी उसने अपना मुंह न खोला। जैसे मेमना वध होने के समान तथा भेड़ अपने ऊन कतरने वाले के समान शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले जाया गया, और उस पीढ़ी के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीव लोक में से काट डाला गया, क्योंकि मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। उसी कब्र दुष्ट मनुष्य के साथ ठहराई गई। फिर भी मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, यद्यपि उसने किसी का उपद्रव न किया था और न किसी उसके मुंह से कोई छल की बात निकली थी। फिर भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको पीड़ित किया। यदि वह अपने आप को दोष बलि करके चढ़ाए तो वह अपना वंश देखेगा, वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा, और यहोवा की भली इच्छा उसके हाथ में पूरी होगी। हालेलुया। अपनी मनोव्यवस्था के परिणाम स्वरूप वह उसे देखेगा और संतुष्ट होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा, क्योंकि वह उसके धर्म का बोझ आप उठा लेगा। इसलिए मैं उसे महान लोगों के साथ भाग दूंगा, और वह महासामर्थियों के संग लूट को बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, फिर भी
उसने बहुतों के पाप का बोझ स्वयं उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती की। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आप याद रखो, बिना प्रभु यीशु मसीह की पहचान के आप सच्चाई नहीं जान सकते। आपको पता नहीं चलेगा कि आप मसीह में आ गए और आपको क्या करना है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया, जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात की, तो मैं अधमरा सा हो गया। हालेलुया। जब कल रात्रि में प्रार्थना में था, परसों में रात्रि में प्रार्थना में था, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात की, क्या तू मुझे जानता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जब क्रूस का दर्शन मुझे मिला परसों 2 तारीख में, मैं हैरान था। इस 2020 के अप्रैल महीने की मैं आपको क्यों अपनी टेस्टिमनी दे रहा हूँ। और जब मैं मसीह में आया था 2005 में और 2006 में, जब मैं प्रार्थना कर रहा था अपने कमरे में चंडीगढ़ में, तो मैं गैर भाषाओं में प्रार्थना करने लगा। एक दर्शन मुझे मिला, असली, ओरिजिनल, और वो पूरा कमरा भर गया प्रकाश से। और किसी ने मेरा कंधा पकड़ा यहाँ से, और मुझे आवाज़ आई कि तू मुझे कभी ना छोड़ना, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। और मैं यीशु हूँ। मैं चंडीगढ़ में अपना कपड़े का बिजनेस करता था, मेरे पास अपना मकान था, अच्छा कमाता था, 35-40 हज़ार रुपये महीना मेरा अपने कपड़े के बिजनेस से होता था, बढ़िया सब कुछ था। लेकिन प्रभु यीशु ने मैं 2005 में प्रभु में आया। मैं 6, 7, 8 महीने परमेश्वर के वचन में बढ़ा, मैं कलीसिया के साथ लगा रहा। और 2008 में प्रभु ने मुझे कहा कि चंडीगढ़ को छोड़ दे और जा उत्तर प्रदेश में जाकर सेवा कर। और मैं प्रभु की सेवा करने लगा। कभी गिरा कभी उठा, कभी गिरा कभी उठा। हालेलुया। पतरस के समान। प्रिय, याद रखो, आप तब तक ब्लेस नहीं होते जब तक आप आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते। प्रभु यीशु मसीह की पहचान 2 तरीके से इंसान करता है, एक शारीरिक तरीके से और एक आत्मिक तरीके से। और जब शारीरिक तरीके से प्रभु यीशु की पहचान एक व्यक्ति करता है तो वो चेलों के समान होता है। जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था, और प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार देखे, खाना कैसे खाया वो देखा, सब कुछ देखा। मैं कितना बताऊं आपको, कितने काम प्रभु के उन्होंने देखे। प्रभु यीशु मसीह के 3.5 साल की सेवकाई के बीच में कैसे कैसे काम देखे। और वो लोग फख्र महसूस करते थे, गर्व महसूस करते थे कि हमारा जो गुरु है, हमारा जो प्रभु यीशु है वो महान है। यहाँ तक कि चेलों ने रूपांतरण भी देखा प्रभु यीशु का पहाड़ पर। और उन चेलों ने जो रूपांतरण देखा वो हैरान थे कि उन्होंने मूसा को और एलिया को बात करते हुए देखा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन लिखा, उन्होंने उन बातों को आकर के दूसरे चेलों को भी बताया होगा कि हमने प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण को देखा है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर बदल गया, कपड़े बदल गए। और ये रूपांतरण वो था जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और उन्होंने कहा कि मुझे मत छू, अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया। ये ऐसा रूपांतरण था, ऐसा बदल जाना था प्रभु का। और चेलों ने इस बात को देखा था, पतरस ने देखा था, याकूब ने देखा था, यूहन्ना ने देखा था। जो 9 चेले धरती पर जो पहाड़ के नीचे थे, उनसे उन्होंने बताया होगा कि प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा है, उसके रूपांतरण को। हमने एलिया को देखा, हमने मूसा को देखा। प्रभु यीशु मसीह के वचन उन्होंने सुने, दुष्ट आत्माएं जाती हुई देखी, बड़े बड़े काम देखे, कैसे खाना खिलाया प्रभु ने, कैसे पानी का दाखरस बना दिया। लेकिन इसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह की पहचान उनको ना हुई। प्रभु यीशु मसीह की पहचान उनको ना हुई। और आज जो हम आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह की पहचान को सही से नहीं जानते, आप पुनरुत्थान से रह जाओगे। जब प्रभु यीशु मसीह तुर्री फूकेगा, आप उससे रह जाओगे। आप उन पापी
और अज्ञानी लोगों में गिने जाओगे, जो संसार के बाकी मसीह हैं, बाकी क्रिश्चियन हैं, जो यीशु मसीह को अपनी पुश्तैनी जागीर समझते हैं, जो अपने आप को बोर्न क्रिश्चियन कहते हैं, और जो बाइबल पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं है, वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का टाइम नहीं, फास्टिंग करने का टाइम नहीं, पवित्रता में रहने का टाइम नहीं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जब तक पवित्र आत्मा ना पालो तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना। हालेलुया। यदि आप मसीह हैं तो आपको जरूरत है आज परमेश्वर की, आपको जरूरत है पवित्र आत्मा की, क्योंकि होली स्पिरिट के बिना आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ सकते। बिना होली स्पिरिट के, बिना पवित्र आत्मा के आप सच्चाई नहीं जान सकते। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूँ अपने पिता के यहाँ और मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और जब पवित्र आत्मा आया 120 चेलों पर, और वो गैर भाषाओं को बोलने लगे, बड़े बड़े काम करने लगे, दिलेरी उनके अंदर आ गई, चमत्कार वो करने लगे, वो बिना डर के, बिना खौफ के परमेश्वर का काम करने लगे, पवित्रता में जीने लगे। वही पतरस जो प्रभु को नहीं जानता था, स्तिफनुस ने परमेश्वर के दर्शन को देखा। हालेलुया। शाऊल जो कलीसिया को सताता था, जब उसको प्रभु यीशु की असली पहचान हुई, वो परमेश्वर की सेवा करने लगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीहों को सताते हैं, जो कलीसियाओं को सताते हैं। उसका कारण ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते। आज बहुत सारे पास्टर्स ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह की सही पहचान में नहीं है, इसीलिए उनके जीवन में पाप है, उनके जीवन में गलत काम है। ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो चर्च आते हैं, फिर भी वो व्यभिचार करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं, पैसों का लालच करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, निंदा करते हैं, झगड़ा करते हैं, नशा करते हैं। ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं। मैं ऐसे पास्टर्स को मैं जानता हूँ और देखा है, मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है जो पास्टर्स हैं लेकिन फिर भी व्यभिचार में पड़े हैं, व्यभिचार उनके जीवन में है, गालियाँ वो देते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, अपनी आंखों से मैंने देखा है ऐसे लोगों को, और मैं ऐसे लोगों से दूर हो जाता हूँ। मुझे लोग बोलते हैं कि आप दूर क्यों रहते हो लोगों से। उसका कारण ये है कि मैं जानता हूँ, क्योंकि उनको प्रभु यीशु मसीह की हेवनली पहचान नहीं है, स्वर्गीय पहचान नहीं है उनको। और जब आप प्रभु यीशु मसीह को सही से पहचानोगे, आप समझोगे कि सच्चाई क्या है। हालेलुया। याद रखो, आप जब तक अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, जब तक मसा आपके ऊपर है, आप एक विश्वासी हो सकते हो, तब भी आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है, मसा की जरूरत है। आप एक पास्टर हो सकते हो, तब भी आपको मसा की जरूरत है। आप बिजनेसमैन हो सकते हो, आप हाउसवाइफ हो सकते हो, आप एक स्टूडेंट हो सकते हो, आप एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले हो सकते हो। आपको अभिषेक की जरूरत है, आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है। आप एक पास्टर हो सकते हो, आप एक इवेंजलिस्ट हो सकते हो, आप कोई भी हो सकते हो परमेश्वर की सेवा में, लेकिन आप बिना मसा के, बिना अनॉइंटिंग के आप कुछ नहीं हो। और याद रखना, बिना प्रभु यीशु मसीह की पहचान के आप कुछ भी नहीं हो। शद्रक मेशक अबेदनगो को प्रभु यीशु मसीह की पहचान थी, इसीलिए आग के भट्टे में भी प्रभु यीशु मसीह के वो साथ थे। दानिएल को प्रभु यीशु मसीह की पहचान थी, इसीलिए वो शेरों के मान में भी वो परमेश्वर के साथ थे, प्रभु यीशु के साथ थे। आप सोचो, दाऊद जो परमेश्वर के साथ रहता था, जैसे ही अनॉइंटिंग उसके ऊपर से गई, व्यभिचार का आत्मा ने उसके ऊपर अटैक किया। उसने कितनी गलतियां की, उसने तौबा किया, पश्चाताप किया, बाद में माफ़ी मांगी, लेकिन आप सोचो वो ग्रेस उसके ऊपर से चला गया था जो उसके ऊपर पहले कभी था। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, वो हमें चुन लेता है, वो हमें बदल देता है। हालेलुया। या तो आप यहूदा की तरह आत्महत्या कर सकते हो, या फिर आप पतरस की तरह पश्चाताप कर सकते हो, या तो आप जीवन नए सिरे से लेकर चल सकते हो, या फिर आप गिर सकते हो। यहाँ पर निर्भर करता है। और बाइबल बताती है कि उसको किसने समझा, वह हमारे बीच में आया और उसका ना कोई सौंदर्य ना कोई रूप था कि हम उसे देखते और हम उसे चाहते। हालेलुया। प्रियो, प्रथम पुनरुत्थान उन लोगों का होगा जो प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गीय तरीके से जानते और समझते हैं।
जो शरीर के तरीके से समझते हैं प्रभु यीशु मसीह को, उनका पुनरुत्थान नहीं होगा, वो रह जाएंगे। हालेलुया। और मैं आने वाले दिनों में कुछ दिन तक आपसे बात करूंगा प्रभु यीशु मसीह की पहचान के बारे में, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की असली पहचान को समझ सकें। हालेलुया। और ये एक इंट्रोडक्शन की तरह है आज प्रभु यीशु की पहचान के बारे में। हालेलुया। आपको अनॉइंटिंग की ज़रूरत है, आपको मसा की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर की ज़रूरत है, आपको स्वर्गदूतों की ज़रूरत है अपने घर को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, सेवा को चलाने के लिए। आपको ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह की। जब प्रभु यीशु मसीह की असली पहचान आपको हो जाएगी, आप चाहकर भी पाप नहीं करेंगे, आप कर ही नहीं सकते। शैतान के अटैक आपके ऊपर हो ही नहीं सकते हैं। या मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आया, वो बदल गए और वो मसीह कहलाने लगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करो, 2 मिनट के लिए आप प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो ग्रेस को, अनुग्रह को मांगो कि प्रभु यीशु मुझे तेरी पहचान को दे पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका, वो मेरे गुनाह का। धन्यवाद मेरे खुदा। परमेश्वर तू स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। तेरे ऊपर जितने जख्म पड़े प्रभु मेरे लिए, परमेश्वर तेरे बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद भी, बड़े बड़े कामों को देखने के बाद भी, तेरे वचनों को पढ़ने के बाद भी परमेश्वर मैं स्वर्गीय तरीके से नहीं जी पा रहा। परमेश्वर प्रार्थना करो परमेश्वर से कि प्रभु मुझे असली पहचान में अपनी बढ़ा। परमेश्वर दया कर प्रभु यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया बोलो, हालेलुया। स्वर्ग के पिता, हालेलुया, हालेलुया। आप देखो परमेश्वर कितना महान है। प्रकाशित वाक्य में देखो कि वो कैसा परमेश्वर है। वो स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो हेवन में रहता है। अगर आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ो, वो स्वर्गदूतों के बीच में रहता है। जो पवित्र नगर यरूशलेम परमेश्वर ने बनाई, वो वहाँ पर उसका सिंहासन है। परमेश्वर का मंदिर वहाँ पर नहीं है। जीवन जल की नदियाँ उसी के सिंहासन के पास से बहती हैं। जो जीवन का पेड़ है, जो फल है, वो वहीं पर लगा है। उसने पवित्र नगरी यरूशलेम को ऐसा बनाया जो एक दुल्हन के समान है, जो यशब से, माणिक्य से, 12 प्रकार की कीमती अनमोल पत्थरों से बनी है, जिसकी सड़कें सोने की हैं। कितना जबरदस्त है। और कहाँ कैसा परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया। बाइबल बताते हैं जो पाप से अज्ञात था वही हमारे लिए पापी बना। उसको पाप का पता भी नहीं था, दुख का नहीं पता था, पीड़ाओं का नहीं पता था, उसके बारे में वो जानता नहीं था। और यदि आप यूनानी शब्द अगर आप देखोगे पहचान का, तो यूनानी में पहचान को लिखा गया गिनोस्को। और गिनोस्को का मतलब है ऐसी पहचान या ऐसी बुद्धि या समझ या ज्ञान दूसरों को देना जो किसी को नहीं पता। बाइबल बताते हैं कि वो अपनों के बीच में आया और उसके अपनों ने उसे ना पहचाना। ऐसी पहचान। और यदि आप यूनानी शब्द ओटोस को देखोगे, अपने बारे में कुछ बताना या कहना। जिस पहचान को प्रभु यीशु मसीह देने के लिए आए, वो पहचान हेवनली थी। संसार की पहचान और संसार के तरीके से अगर आप यीशु मसीह को जानने की कोशिश करोगे, तो आप क्रिश्चियन तो बन सकते हो, आप क्रूस तो लगा सकते हो अपने घर के ऊपर, आप बाइबल तो पढ़ सकते हो, लेकिन ओरिजिनल पहचान में जाए बिना, पवित्र आत्मा के
स्पर्श के बिना, पवित्र आत्मा के साथ के बिना आप परमेश्वर को नहीं जान सकते, यीशु को नहीं जान सकते। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मसीह में आ गए, बस बपतिस्मा ले लिया, बस एक रीति रिवाज निभा लिया और अब काफ़ी है, आप रह जाओगे। मैं आपको बताता हूँ, आप रह जाओगे। असली में बता रहा हूँ, आप भले ही चाहे पास्टर क्यों ना हो, भले ही चाहे आप विश्वासी क्यों ना हो, आप प्रथम पुनरुत्थान में रह जाओगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है, आपको मसा की जरूरत है। आपका पैसा आपको पुनरुत्थान नहीं दे सकता। यदि आप कलीसिया में आपके भीड़ भी है तो अभी आप वो चीज़ आपको पुनरुत्थान नहीं दे सकती। यदि आपने जितनी मर्जी ट्रेनिंग की है वो आपको पुनरुत्थान नहीं दे सकती बाइबल की। यदि आपका अगुआ अभिषेक से भरा हुआ है तो वो भी आपको पुनरुत्थान नहीं दे सकता। आपको समझना पड़ेगा जो आपके अगुए के अंदर है, उस अनॉइंटिंग पर्सन के अंदर जो है, उसको आप समझे बिना, पवित्र आत्मा को जाने बिना, उन वचनों पर चले बिना आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। पर्सनल एक रिलेशन है। और परमेश्वर ने कलीसिया को प्रोफेट, भविष्यवक्ता, प्रेरित, शिक्षक इसीलिए परमेश्वर ने दिए हैं ताकि कलीसिया परमेश्वर की पहचान में बढ़ जाए। प्रोफेट इसीलिए होते हैं, प्रेरित इसीलिए होते हैं कि वो आपको पहचान में बढ़ाए प्रभु यीशु मसीह की। और बाइबल में लिखा कि अब परमेश्वर तुम्हें अपनी पहचान में, बुद्धि, समझ, ज्ञान में बढ़ाए। हालेलुया। गिनोस को, यानी कि ऐसी पहचान, ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ, ऐसा ज्ञान जिसकी किसी को देना, जिसकी उसे नॉलेज ना हो। और जो ओटोस है, अपने बारे में कुछ बताना या समझाना या कहना। प्रभु यीशु मसीह अपनों के बीच में आए और उसके अपनों ने उसे ना पहचाना। जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया, समझाया, तो वो गिनो ओटोस, यूनानी शब्द, वो अपने बारे में समझा रहे थे, बता रहे थे। और गिनोस को वो ऐसी पहचान, ऐसी बुद्धि, समझ, ज्ञान लोगों को दे रहे थे जिसको वो लोग नहीं जानते। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। आपको प्रार्थनाओं में जाने की जरूरत है। अभिषेक के द्वारा आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, पवित्र आत्मा को मांगने की जरूरत है, अनॉइंटिंग को मांगने की जरूरत है, फास्टिंग में जाने की जरूरत है। और प्रभु के घुटनों पर, प्रभु के सामने बैठकर घुटनों पर ये कहने की जरूरत है कि प्रभु मुझे असली पहचान बता, अपनी मुझे सच्चाई बता। प्रभु तेरे क्रूस की क्या है, तेरे धरती पर आने की सच्चाई क्या है, तेरे दुख सहने की सच्चाई क्या है, तेरे जी उठने की सच्चाई क्या है, पवित्र आत्मा की सच्चाई क्या है। और आपको ज़्यादा जो प्रार्थना करनी है वो ये करनी है कि पवित्र आत्मा जी आप मेरे जीवन में आए, पवित्र आत्मा आप मुझे छुएं। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप सच्चाई नहीं समझ पाओगे। होली स्पिरिट के बिना आप सच्चाई नहीं समझ पाओगे। आप एक ज्ञानी, एक टीचर बनकर रह जाओगे, हिस्ट्री के एक टीचर बनकर रह जाओगे आप बाइबल के, जो केवल बाइबल की इतिहास की बात को जानता है, लेकिन वो सच्चा मसीह नहीं है। होली स्पिरिट की आपको ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की आपको ज़रूरत है। आज मैं आपको बताता हूँ, और आने वाले दिनों में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर मुझे बताएगा और बता रहा है, मैं आपको बताऊँगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। पवित्र आत्मा का मसा आप मांगो, बुद्धि, समझ और ज्ञान आप मांगो। आइए हम अपने आप को बंद करें और प्रभु से ग्रेस को मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं। हमें परमेश्वर तेरी आत्मिक समझ की, तेरे अभिषेक की ज़रूरत है, तेरी अनॉइंटिंग की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की हमें ज़रूरत है। परमेश्वर सुनने वाले लोगों को ब्लेस कर, आशीषित कर, ताकि पवित्र आत्मा का मसा वो मांग सके। और पिता परमेश्वर गुनाहों से पश्चाताप करें, रिपेंट करें, पवित्र आत्मा का स्पर्श लें और तेरी महिमा में बड़े खुदावन। परमेश्वर जितने भी एपिसोड, जितने भी भाग परमेश्वर प्रभु राजा इस पवित्र आत्मा यीशु की पहचान के चलेंगे पुनरुत्थान के लिए, परमेश्वर प्रभु ब्लेस कर, परमेश्वर प्रभु आशीषित कर मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की पहचान के बारे में आपको बताऊंगा, पुनरुत्थान के लिए जो जरूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपकी बीमारियां जाएं, आपके कर्ज जाए, आपके बिजनेस ब्लेस हो, आपकी सेवकाइयाँ ब्लेस हो, आप अभिषेक में बढ़ो, आत्मा में बढ़ो, मसा में बढ़ो। परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग दे, समझ और ज्ञान दे, बुद्धि दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन।
गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर की जीवित हजूरी में, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। जो शिक्षा का जो भाग है ये ज़्यादा होता है, इसमें टाइम लगता है, आपको समझना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। उपवास करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर पवित्र आत्मा को मांगो, प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।